आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इधर यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम एजुकेशन फायर के नाम से है। तो आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं लोकसभा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि लोकसभा होती क्या है, कैसे क्या। तो लोकसभा चैप्टर है हमारा। क्या चैप्टर है? लोकसभा। लोकसभा को हमने आर्टिकल इसको हमने आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है। लोकसभा को आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है। ये हमारा लोकसभा जो है ये हमारी लोअर हाउस भी कहलाती है। लोअर हाउस भी हम लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा हमारे आर्टिकल 81 में डिफाइन है। इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। इसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। और ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा लोकसभा हमारा फर्स्ट हाउस है और जो राज्यसभा है वो हमारी सेकंड हाउस है। ठीक है, तो आज हम बस पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो हमें लोकसभा के बारे में डिस्कशन करना है और किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो आओ अब इनकी सीट की बात करते हैं कि लोकसभा के जो सीट है वो कैसे डिवाइड है, कैसे क्या थी क्या नहीं था। तो लोकसभा की जो सीट है, लोकसभा की जो सीट है ये पहले मतलब बिफोर और ये आफ्टर मतलब एट प्रेजेंट। ठीक है। तो बिफोर पहले जो थी ये हमारी सीट ये 530 थी। ये 530 किस में थी? 530 थी स्टेट में। और हमारी जो 20 थी ये थी हमारी यूटी मतलब 530 हमारी जो स्टेट में थी और 20 यूटी यूनिट टेरिटरी में थी। और जो 2 सीट थी एग्लो इंडियन में थी। एग्लो इंडियन में थी। मतलब टोटल कितनी होगी हमने काउंट करते हैं। टोटल हमारे पास 552 टोटल सीट थी हमारे पास पहले। ये होगी टोटल। इस टाइम पे हमारी जो ये 2 एग्लो इंडियन है ये एट प्रेजेंट में इसको क्या कर दिया गया है? इसको रिमूव कर दिया गया है। किसको रिमूव कर दिया गया है? एट प्रेजेंट में एन एग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी इसको रिमूव कर दिया गया है। रिमूव क्या है? हम कैसे रिमूव कर दिया गया है? वैसे रिमूव नहीं, इसको मतलब 2 एंग्लो इंडियन जो वोट करते थे उसको क्या कर दिया गया? स्टॉप कर दिया गया है। इसको भी स्टॉप कर दिया गया। इसलिए हमारी जो स्टेट की है, हमारी जो स्टेट है जो हमारी स्टेट है ये हमारी इस टाइम पे 530 ही है और जो 20 है वो हमारी यूटी है। तो कितनी होगी टोटल? 550 होगी। बट ये हमारी 550 होगी। ये हमारी कितनी होनी चाहिए? ये हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए। ये हमारी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। बट ये मैक्सिमम होनी चाहिए पर जो इंडिया में इस टाइम में भारत सरकार के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है टोटल इस टाइम पे 543। ये क्या इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के पास है? इतनी सीट कितनी है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है कितनी? 543 सीट। और 550 टोटल होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, पर इंडिया के पास 543 सीट है। कोई भी आपसे पूछता है लोकसभा की सीट कितनी है तो आपको क्या जवाब देना है कि 543 है। 550 जो है मैक्सिमम होनी चाहिए सीट। ठीक है, हमने आज इतना पढ़ लिया है लोकसभा के बारे में। तो दोबारा से आपको रिकॉल कराता हूँ लोकसभा क्या होती है, कैसे क्या इसका प्रोसेस है। लोकसभा को आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है। इसे फर्स्ट हाउस कहा जाता है और इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और ये फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, अब आती है हमारी मेन इसकी सीट के बारे में कि सीट क्या है। पहले इसकी 552 सीट थी और इस टाइम पे 543 सीट है। पहले कितनी थी? 552 सी सॉरी, और इस टाइम पे 543 सीट हैं, जिसमें से 2 जो एंग्लो इंडियन थी इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे कर चलते हैं। चलो
ये बस जिस बच्चों को इतना स्क्रीनशॉट खींचना है इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर दूँ। तो चलो अब हम इसकी जो टाइम पीरियड है लोकसभा का उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा का इलेक्शन हर कितने सालों में होता है। सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने सालों में होता है। ठीक है, मुझे जितने भाई दोस्त हैं, मेरे जितने भाई बंधु हैं, सारे मुझे कमेंट करेंगे कि जो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है कितने साल के लिए होता है। ठीक है, मैं बस इतना बता देता हूँ। तो उसका टाइम पीरियड है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। जो लोकसभा का हमारे पास टाइम पीरियड है, जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है, इसको आर्टिकल 83 में डिफाइन किया गया है। कितने में? 83 में। आप सब मुझे कमेंट अब करके बताएंगे कि जो लोकसभा है इसका टाइम पीरियड कितने ईयर का होता है। ठीक है, हम जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं। इसको हम एक और चीज़ कहते हैं जिसका नाम है इट इज़ ए नॉट परमानेंट हाउस। ये हमारा क्या होता है? ये परमानेंट हाउस नहीं होता है। ये परमानेंट नहीं होता है। ये परमानेंट हाउस नहीं है, हाउस नहीं है। ये परमानेंट हाउस हमारा नहीं है। कौन? लोकसभा। लोकसभा क्या नहीं है? हमारा परमानेंट हाउस नहीं है। ठीक है, इट इज़ ए नॉट ए परमानेंट हाउस। लोकसभा हमारा परमानेंट हाउस नहीं है। आपको एक कुछ बताता हूँ मैं। जो लोकसभा में होता है, हम इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी लगती है भारत में, जैसे पहली बार इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 से लेके 1976 तक। ठीक है, इस टाइम पे सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इस टाइम पे जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है कितने साल के लिए इंक्रीज हो जाता है लोकसभा का टाइम पीरियड? लोकसभा का टाइम जो इंक्रीज हो जाता है, और ये 1 साल के लिए इंक्रीज हो जाता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इंक्रीज हो 1 साल के लिए इंक्रीज हो जाता है। फॉर 1 आवर्स के लिए, 1 आवर्स का 1 ईयर के लिए लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है 1 ईयर के लिए। ठीक है, जो सबसे पहले जो इंक्रीज किया गया था लोकसभा का टाइम पीरियड, इंदिरा गांधी के थ्रू किया गया था। कब? इंदिरा गांधी ने इसको इंक्रीज करा था। कब किया था? 1975 से लेकर 1976 तक जो ये फर्स्ट टाइम एमरजेंसी हुई थी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी फर्स्ट टाइम एमरजेंसी। जब इंक्रीज हो जाता है टाइम पीरियड, क्या हो जाता है? इंक्रीज टाइम पीरियड हो जाता है। कब? एमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, तो इतनी आपको बात क्लियर होगी कि जो लोकसभा है इसका जो टाइम पीरियड है ये आपको कमेंट करना है। और इसको आर्टिकल 83 में डिफाइन किया गया है। ये नॉट परमानेंट हाउस है और इसका टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है। कब? इसके टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे ये इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज कितने के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है। एक टाइम पे 1 ही साल के लिए इंक्रीज होगा। सबसे पहले ये इंदिरा गांधी ने करा था 75 से लेकर 76 तक फर्स्ट टाइम जो इमरजेंसी लागू करी गई थी। अब हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप होनी चाहिए किसकी? इंडिया की। 25 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, और जब लोकसभा में इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिपॉजिट, जो हम पैसे करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, कितने करते हैं? डिपॉजिट करने चाहिए जो हम जनरल वालों के लिए, उनके लिए है 25,000। ठीक है, और जो ये हमारे इसमें आते हैं SC ST OBC वाले जो भाई बंधु हैं, इनको कितने करते हैं? 12,500 रुपये ये जमा कराते हैं। ठीक है, जो मतलब टोटल, ठीक है, इतने हो गए। और जो हमें इनका जो इन्हें विन करनी पड़ती है, कितना विन करना पड़ता है? जैसे हमारे पास टोटल कितनी सीट है, मैंने अभी आपको बताई है कि 543 सीट है। कितनी है? 543। इसमें से इनको 1/6 टोटल इनको चाहिए होती है, मतलब वोट मिलनी चाहिए। जब ये क्या कर पाएंगे? विन कर पाएंगे, जब इनको 1/6 मिल पाएगी इसमें से। यदि ये नहीं ले पाते हैं इतनी, तो जो इनके पैसे हैं वो इनके जब्त हो जाते हैं, इनको फिर उल्टे पैसे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ।
एक आपसे रिक्वेस्ट है बीच में कि देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने इतना बारह पढ़ लिया, अभी छोटी सी चीज़ बचती है कि इसकी सैलरी क्या है। इसकी सैलरी क्या है, इसकी सैलरी है वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा की जो सैलरी है कितनी है, क्या है, कैसे है। लोकसभा की मेंबर की सैलरी होती है, नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे कितनी सैलरी होती है लोकसभा की मेंबर की। हाँ, तो लोकसभा मेंबर की जो सैलरी होती है हम उसकी बात करते हैं। जो हमारी लोकसभा मेंबर की सैलरी है वो 1 लाख रुपए जो इसे मिलती है, ये पर मंथ मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो इसे खर्चा मिलता है ये पर डे का मिलता है। इतना कितना मिलता है खर्चा, ये पर डे का मिलता है खर्चा, ठीक है। और जो इसके ऑफिस से खर्चे मिलते हैं ये पर डे का इतना, पर मंथ इतनी सैलरी होगी 1 लाख, पर डे का 2,000 रुपये। और जो इसका ऑफिस का खर्चा होता है वो 60,000 रुपये मिलता है इसको, ऑफिस का खर्चा जितने भी इसके ऑफिस है उसका इतना मिलता है। तो टोटल ऑल ओवर मिला के इसको पर डे का इतना हो गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 30 से, तो 60,000 ये भी हो गए, ठीक। तो टोटल मिला के 2.20 लाख रुपये इसे पर मंथ मिलते हैं। पर मंथ कितने मिलते हैं, 2.20 लाख रुपये लोकसभा का जो मेंबर होता है उसे मिलता है 2.20 लाख रुपये, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक इसकी छोटी सी बात और बची है, कुछ नहीं, एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। एक छोटी सी बात बता के आपको, लोकसभा को हम फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते थे, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। हम लोकसभा को फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, ठीक है। भाई वो वाला सिस्टम ना आया था, समझ लो सिस्टम बोला, नहीं, ये इसका सिस्टम है, ठीक है। लोकसभा में भी सिस्टम चलता है, ठीक है। तो एक बार मुझे रिवाइज करते दोबारा से, क्या है क्या नहीं इसमें, उसके बाद डिस्कशन करते हैं आगे का। हाँ तो गाइज, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी, लोकसभा को आर्टिकल 81 में डिफाइन किया जाता है। इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को आर्टिकल 81 में भी डिफाइन किया गया है और लोअर हाउस कहा जाता है, इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। हमने उसके बाद इसकी बात करी है इसकी सीटों की, कितने पे सीट क्या होता है क्या नहीं। हमने जैसे पढ़ा है कि 530 सीट, ये हम पढ़ रहे पहले की और एट प्रेजेंट की। हम पढ़ रहे पहले की बिफोर, मतलब पहले की। एट प्रेजेंट में जो इसकी सीट थी 530 सीट थी और 20 यूटी की सीट थी, ठीक। और जो 2 थी वो एग्लो इंडियन की थी। जो 2 एग्लो इंडियन की थी इनको अब रिमूव, मतलब स्टॉप कर दिया गया है। हम रिमूव भी कह सकते, रिमूव तो नहीं कह सकते हम, बल्कि हम इसे ये कह सकते हैं जो 2 एंग्लो इंडियन की थी इसको रिमूव तो नहीं कहेंगे हम, इसे कहेंगे स्टॉप, मतलब रोक दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन की तो 2 सीट थी ये। हाँ एक और बात, इसको कौन से अमेंडमेंट और कौन से आर्टिकल के तहत इसको रोका गया है और कब रोका गया था, तो इसको हम 104 अमेंडमेंट के थ्रू रोका गया था। 2020 में इसको रोका गया था, ठीक है। अच्छा, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू रोका गया था, 104 अमेंडमेंट के थ्रू रोका गया था, 2020 में रोका गया था, ठीक। तो जैसे कि और इसकी जो एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम इसकी जो सीट होनी चाहिए वो 530 होनी चाहिए, बल्कि इस टाइम पे कितनी है, 543 सीट है इंडियन गवर्नमेंट के पास, ठीक। हमने इतना पढ़ लिया, पहले की सीट कितनी होनी चाहिए, 552 होनी चाहिए और इस टाइम पे कितनी होनी चाहिए, 550 होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट के पास 543 सीट है, ठीक है। तो आओ आगे की और डिस्कशन करते हैं। हाँ तो इसकी हम लोकसभा की अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। लोकसभा, मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट जरूर कर देना कि लोकसभा का टाइम पीरियड कितने साल के लिए की होता है।
लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो आर्टिकल 83 में डिस्कशन किया गया है। इसे नॉट परमानेंट हाउस कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस नहीं होता है। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है। इसको जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम। ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम क्या किया जा सकता है? इंक्रीजमेंट की जा सकती है, इंक्रीज किया जाता है। क्या टाइम पीरियड किसका? लोकसभा का, लोकसभा का। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी ने करा था 1975 से लेकर 1976 के बीच में जो हुआ था, फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लागू करी थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है। तो एक और चीज़ मेरे को कमेंट में करना, जो इंदिरा गांधी थी वो कौन सी उससे पार्टी से थी? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या नन ऑफ दिस। ठीक है। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना है। 2 सवाल आपके होमवर्क है कि जो इसका टाइम पीरियड और ऊपर से इंदिरा गांधी कौन सी पार्टी की थी। उसके बाद हमारे पास आता है सिटीज़न ऑफ इंडिया। मतलब सिटीज़न ऑफ इंडिया हम क्या है, तो इसको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, ऐसे इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहले, 25 साल की एज होनी चाहिए। डिपॉजिट अमाउंट, ये डिपॉजिट अमाउंट जो दी गई है, ये दी गई है जनरल वालों के लिए। ठीक है। कितने होने चाहिए? 25,000 रुपये होने चाहिए। SC ST OBC वालों को 12,500 रुपये में जमा कराने हैं। ठीक है। और जो इसकी अब आती है सैलरी की बात, उससे पहले मेरे को बात सुन लेते हैं। यदि ये इसमें जो 543 सीट होती है, इसमें से 1/6 नहीं विन कर पाते हैं तो जो इनके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे, ये इनको उल्टे नहीं दिए जाएंगे। ये हमारी जो भारत सरकार है इसके पास रहेंगे ये पैसे फिर। ठीक है। और इसके सैलरी की बात करते हैं, जो सिटीजन ऑफ लोकसभा होता है इसकी क्या क्या सैलरी होती है? पर मंथ 1,00,000 रुपये मिलता है। पर डे 20,000 रुपये मिलते हैं जो खर्चे के होते हैं। तो इसको हम 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 60,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद 60,000 रुपये हमारे जो मिलते हैं ऑफिस के खर्चे के मिलते हैं। जो इसका ऑफिस का खर्चा होता है, जो आपने देखा होगा, जो हर एक मोहल्ले में, हर एक इलाके में, हर एक कॉलोनी में, हर एक गांव में, हर एक जगह एक कोई ऑफिस खोलता है। जैसे कोई आम आदमी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, भाजपा का, किसी अनदर पार्टी का, तो उनका जो पूरा वो प्रोसेस होता है उसके ऑफिस के मिलते हैं इनको, ये जो ऑफिस का खर्चा होता है। टोटल ऑल ओवर मिला के 2.20 लाख रुपये पर मंथ इसके पास में आते हैं। किसके पास में आते हैं? लोकसभा का जो मेंबर होता है उसके पास में 2.20 लाख रुपये पर मंथ आता है। ठीक है। हमने पढ़ा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है इसको। लोकसभा को जो है ये भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये जो छोटी सी वीडियो थी ये आपको समझ में आई होगी। आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं, चलो गाइस, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।